हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हिना एंड हमने कल नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट किया था याद करना थ्रू मैप्स। तो आज हम पॉलिटिकल पोर्शन को कंप्लीट कर देंगे नॉर्थ अमेरिका के। ठीक है, आज मैं ना ड्रॉ करके लाई हूँ मैप और साथ में उसके प्लेसेस भी लिखे हुए हैं, क्योंकि इतने सारे फिर टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा लिखने में, इसलिए। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं हम। जैसे मैंने कल बताया था कि यूएसए के 48 स्टेट्स हैं। ठीक है, और 49 कौन सा है? 49 अलास्का है एंड 50th कौन सा है? हवाई है। ठीक है, तो यूएसए के पता चल गए हमें स्टेट्स। अब हम जाते हैं सीधा कनाडा पे। ठीक है, कनाडा में 13 स्टेट्स। ठीक है, 3 इसके हैं आइलैंड वाले, जैसे वैनकूवर है, न्यू फाउंडलैंड है और इधर है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ठीक है, तो ये आइलैंड्स वाले हैं। और बीच में कौन सी है? एक यूकॉन, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। ठीक है, यूकॉन, न्यू नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, न्यूनावत। ठीक है, उसके बाद है लेब्राडोर। ठीक है, और फिर नीचे आते हैं ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, सैस्कैचुअन, मैनिटोबा, ओंटारियो और क्यूबेक। अब हमने इनकी कैपिटल्स नहीं याद करनी। ठीक है, और जो कनाडा है ना, उसकी जो कैपिटल है, जैसे हमारे इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, है ना, तो कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। ठीक है, ये याद रखनी है हमने। हमने एक एक स्टेट की नहीं याद करनी, हमने सभी मतलब पूरे कनाडा की कौन सी है? ओटावा, बस ये याद करनी है, क्योंकि इतना सारा याद करना भी इजी नहीं होता। ठीक है, और इसमें ये जो है ना न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पे ना फिशिंग ग्राउंड मिलता है एक, जो मतलब कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा फिशिंग ग्राउंड है। यहाँ पे ना पता फिशिंग ग्राउंड कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मीट होता है, मिलता है जहाँ पे, वहाँ पे ना न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं और मछलियाँ ऊपर आती हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये आर्कटिक ओशन है ना, आर्कटिक ओशन से ना कोल्ड करंट आता है, मतलब कोल्ड करंट इन द सेंस ऑफ कि ठंडा पानी आता है यहाँ से। ठीक है, और ये इक्वेटर है, यहाँ पे क्या होगा? इक्वेटर के पास गर्मी होगी ज़्यादा, तो यहाँ से आएगा वार्म करंट। ठीक है, तो वार्म करंट और कोल्ड करंट ना यहाँ पे आके मिलते हैं, और जहाँ पे आके मिलते हैं ना, यहाँ पे एक तो स्मोक क्रिएट होती है उसकी वजह से, और यहाँ पे एक तो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, दूसरी बात, तो इसलिए यहाँ पे मछलियाँ बहुत होती हैं, तो ये अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है। और न्यू फाउंडलैंड इसका हिस्सा किसका है? कनाडा का। और मैंने कल बताया था ग्रीनलैंड और न्यू नॉर्थ अमेरिका के बीच में डेविस स्ट्रेट है ना। अब आप पूछोगे कि स्ट्रेट क्या होता है ना, स्ट्रेट क्या होता है कि ये ना स्ट्रेट एक नैरो फॉर्म ऑफ वाटर वे होता है, जो दो बड़ी बॉडीज़ को, वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। अब जैसे ये जो डेविस स्ट्रेट है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है? ये आर्कटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, डेविस स्ट्रेट किसको कनेक्ट कर रहा है? आर्कटिक ओशन को और अटलांटिक ओशन को। ठीक है, और इसके बीच में ना एक आइलैंड भी है, इसको हम कहते हैं बैफिन आइलैंड। ठीक है, बैफिन आइलैंड, ये पेपर में आया हुआ है कि ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका के बीच में कौन सा स्टेट है? डेविस स्ट्रेट। ठीक है, और बैफिन आइलैंड कहाँ पे है? तो ये मैंने बताना है कि ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका के बीच में ही है बैफिन आइलैंड। ठीक है, और इधर हमने किया था बेरिंग स्ट्रेट। तो स्ट्रेट क्या है? इसमें भी दो वाटर बॉडीज कनेक्ट हो रही हैं, एक आर्कटिक ओशन और एक पैसिफिक ओशन। ठीक है, दो वाटर बॉडीज कनेक्ट हो रही हैं, और इधर भी ना ये अलास्का जो है, इसके साइड पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यहाँ पे हम इनको कहते हैं अल्यूशियन आइलैंड्स। ठीक है, वो पूछते हैं कि अल्यूशियन आइलैंड किस में है? तो किस में है? ये पैसिफिक ओशन में है। किस में है अल्यूशियन आइलैंड? पैसिफिक ओशन में। ठीक है, और ये ब्यूफोर्ट सी भी हमने कल कर लिया था। ये जब पूछते हैं वो आर्कटिक ओशन में, ब्यूफोर्ट सी कहाँ पे है, तो पूछते ऑप्शन में होता है आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। तो ये सी हम इसलिए ना याद नहीं कर पाते, इसलिए पहले मैंने कल ये कराए थे ताकि याद रहे। और हडसन बे है, ये भी कनाडा में ही है। हडसन बे ना एक्चुअली में प्लेटो है। जब हम फिजिकल पोर्शन करेंगे ना इसका नॉर्थ अमेरिका का, तो हडसन बे भी साथ में करेंगे। ये प्लेटो एरिया है कनाडा में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ना मैक्सिको पे आते हैं। अब मैक्सिको में क्या है? इधर इधर भी अलग अलग स्टेट्स हैं, इनके कंट्रीज है, सॉरी इसमें स्टेट्स नहीं है। पहले तो मैक्सिको ही है, और इसकी राजधानी क्या है? इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी। ठीक है, फिर आता है बेलीजे, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरा, निकारागुआ, सैन जोस, पनामा। ठीक है, और इनकी आगे कैपिटल्स हैं। बेलीजे की कौन सी है? बेलमोफन। ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी। एल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर। होंडुरा की टेगुसिगापा, और निकारागुआ की मैनागुआ। ठीक है, सैन जोस की कोस्टारिका। आगे पनामा की पनामा कनाल। ठीक है, पनामा सिटी, सॉरी। अब पनामा में क्या हुआ कि जो ट्रेडर्स आते थे ना,
जो ये अटलांटिक ओशन से जिन्होंने पैसिफिक ओशन की तरफ जाना होता था, तो वो ना पूरा का पूरा साउथ अमेरिका घूम के फिर आते थे फोक आइलैंड के नीचे से, ठीक है। तो उनको ना दिक्कत होती थी, कितना लंबा चौड़ा पड़ता था। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि यहाँ से ना एक रास्ता निकालते हैं जहाँ पे कैनाल बनाएंगे, हम आर्टिफिशियल कैनाल बनाएंगे, ताकि हमें जो इतना लंबा रूट पड़ता है वो शॉर्टकट हो जाए थोड़ा। तो नॉर्थ अमेरिका के नीचे से ना जो सेंट्रल अमेरिका है, मैक्सिको वाला एरिया, उसमें से उन्होंने पनामा चुना और इसमें से वो कैनाल बनाई। 1914 में बन के तैयार हुई थी, ये ऑफिशियली चालू हो गई थी जो ये पनामा कैनाल है। ये कैनाल क्या होती है? अब कैनाल ये होती है कि ये मैनमेड होती है एक तो, और ये कंस्ट्रक्ट की जाती है नेविगेशन के लिए, इरिगेशन के लिए। जैसे अगर खेतों को पानी देना हो तो वो इरिगेशन के लिए भी कैनालें बनाई जाती थी। जैसे एंशियंट टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कितनी सारी कैनाल्स बनी थी, ठीक है। उसने कैनाल्स वाला काम ज़्यादा किया था उस टाइम पे 13th सेंचुरी में। तो वहाँ से मतलब हिस्ट्री से आप कनेक्ट कर सकते हो, उस टाइम पे भी कैनाल बनती थी, मतलब उस टाइम पे भी इरिगेशन के लिए कैनाल का यूज़ होता था, ठीक है। और ये हो गए हमारे सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज़, ठीक है। अब हम आते हैं इधर कैरिबियन वाली साइड पे। ये क्या हमारा, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसका मैंने बोला था कि नाम चेंज करवाना लाया हुआ है उसने ट्रंप ने, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है, ये फ्लोरिडा, जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करता है यूएसए, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा यूकेतन पेनिनसुला, ठीक है। अब इधर ना छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड्स को क्या नाम देते हैं हम? बहामास। ये बहामास आइलैंड, कौन से आइलैंड्स हैं ये है बहामास आइलैंड, ठीक है। उसके नीचे ना एक बड़ा सा आइलैंड है, ये क्यूबा। क्यूबा की कौन सी राजधानी है? हवाई। क्यूबा की राजधानी हवाई, ठीक है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये बहामास से होकर गुजरता है। ये बाद में करवाऊंगी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर की कंट्रीज़ हैं उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यूबा की हवाई है, ठीक है। हैती की कौन सी है? पोर्टो प्रिंस। डोमिंगो रिपब्लिक, सेंटो डोमिंगो, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा? सैन जुआन की कौन सी राजधानी है? पोर्टो रिको। और जमाइका की किंगस्टन, जो मैंने कल बताया था कि जमाइका में ह्यूरिकेन आया हुआ है, वही है ह्यूरिकेन। अब नाम भी जैसे हम इंडिया में कहते हैं साइक्लोन, हमारे जैसे इंडिया में साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। उसी साइक्लोन को ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं विली विली, ठीक है। उधर हम चले जाएंगे यूएसए में, उसमें कहेंगे ह्यूरिकेन। चाइना में चले जाएंगे, वहाँ पर कहेंगे टाइफून। तो अलग अलग नाम है, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन में, याद रखना ये सारे आइलैंड्स। और इसके नीचे इधर ना छोटे छोटे और आइलैंड्स भी हैं, इनको कहते हैं लेसर एंडलीज, ठीक है। और इसमें अभी कंप्लीट हो गया ये सारा कुछ, और हमारा नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप जो कंप्लीट हो गया। अच्छा हाँ, बे किसको कहते हैं? बे भी देख लें। बे होता है कि ये ना पार्शली कवर होता है लैंड से, और एक साइड से पूरा का पूरा सी से मिलता है। जैसे हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, वो 3 तरफ से कवर है ना, और एक साइड से इंडियन ओशन से मिलता है वो। सेम वैसे हडसन बे है, देखो ये पूरी तरह से पहले कनाडा में ही है, और उसके बाद किससे मिलता है? ये आर्कटिक ओशन से, ठीक है। और जो सी होते हैं ना, ये सी भी छोटे होते हैं, मतलब सी और ओशन का कंपैरिजन करें तो सी ओशन में मिलता है जाके, ठीक है। तो इसके साथ हमारा नॉर्थ अमेरिका ख़त्म हो गया। अब अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।